एक लड़की जब शादी करके नए घर में जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। और वही महिला घर संभालने के साथ साथ जब जॉब भी करती है तो उसको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों का सामना करते करते वो कैसे आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। कुछ ऐसी ही महिलाओं से आज हम आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे पर मिलवाएंगे। हमने खुद से पूछा कि ज़िंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आए। चैलेंजिंग तो यही था कि मैं अकेली थी, तो जब जाना पड़ता था इधर उधर जाते थे तो लोग जो हैं दुकानदार हमारे जम्मू के वो सारे बाहर निकल के आ जाते थे कि एक लेडी आई है। थोड़ा उस वक्त थोड़ा लगता था, लेकिन आहिस्ता 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 हो गया सब, वो निकल गया और फिर पता ही नहीं चला कब एंड हो गया सर्विस का, पता ही नहीं चला। मुझे नहीं लगता कि बीइंग अ लेडी कोई चैलेंजेस होते हैं। जैसे आदमी है वैसे औरत भी है। व्हाट आई फील, ये हम जब खुद अपने साथ लेडी लेडी वर्ड लगा के अपने जेंडर को अलग कर देते हैं तो हम शायद चाहते हैं कि हमारे साथ सिंपथाइज़ किया जाए या कुछ, पर मुझे काबिलियत में अपने में कोई कमी शायद मैं बढ़ के ही होंगी दो आदमियों से। और मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे एक एक डिग्री मैंने लेती गई तो देयर वर दी चैलेंजेस, लाइक जो सोसाइटी में हमें रहता है कि लड़की ने ग्रेजुएशन कर ली है तो अब भाई या तो मैरिज होना चाहिए, या बिकॉज आपके पेरेंट्स अगर फॉरवर्ड भी हैं तो प्रेशर रहता है सोसाइटी का या रिलेशंस का। लेकिन आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जो पेरेंट्स थे उनका विजन, वो बड़े विजनरी पेरेंट्स थे। हर लाइफ जिसमें भी आप झांकने की कोशिश करें, चैलेंजेस तो मेरे को लगता है कि इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में ही रहते हैं। और बस मेहनत है। कोई भी अगर आप चीज़ आप जो चाहते थे वो आपको करने को मिला, या आपकी डेस्टिनी कहीं दूसरी तरफ भी ले गई, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको अच्छे फोकस के साथ और मेहनत के साथ करो तो मुझे लगता है आप आगे बढ़ते रहोगे। और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या रही उनकी ज़िंदगी में? अपॉर्चुनिटीज़ में देखिए कि स्कूलिंग के बाद कॉलेज में गए और फिर मेडिकल कॉलेज में दाखला हो गया तो ये पहली अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूशन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, ये एक नया डिसिप्लिन था माइक्रोबायोलॉजी, और कोविड पैंडमिक के दौरान इसकी इम्पोर्टेंस खूब सामने आई कि बैक्टीरिया और वायरसेस या इन्फेक्शंस की क्या अहमियत है। तो इसमें ये एक और अपॉर्चुनिटी थी कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मौका मिल गया। इनका इंटरनेशनल वुमेंस डे पर अन्य महिलाओं के लिए क्या मैसेज है? औरतों को मैसेज ये देना चाहेंगे, मेहनत करें, अपना मुकाम हासिल करें, लेकिन ये नहीं कि एक के ऊपर एक चढ़ के ऐसे मतलब छलांग लगा के नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी बढ़ते जाएं। घर को भी संभालें, औरत का पहला काम है घर को संभालना, बच्चों को संभालना, शादी के बाद उसको संभाले, अपने पेरेंट्स को संभाले, अपने पेरेंट्स इन लॉ को संभाले, सबको संभालना औरत का ही काम है, आदमी नहीं करता ये काम। तो उसी में सबका भला है। इनबॉर्न सा होता है कुछ बच्चों में कि नहीं, हम लड़की हैं, अब ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। हम में मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा वो पावर है, वो विजडम है। हमको उसको बड़ी फ्रूटफुली यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहिए। कोई मुकाम नहीं है, कोई फील्ड नहीं है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज वुमेंस डे है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो इस साल का जो मैसेज है वो है चूज़ टू चैलेंज। 2021 का इंटरनेशनल वुमेन डे का मैसेज है चूज़ टू चैलेंज। चूज़ टू चैलेंज का मतलब है कि हमें चैलेंजेस को लेना है। एक्सप्लॉयटेशन आज के वर्ल्ड में किसकी नहीं है, एक बच्चे से लेकर आदमी से लेकर औरत तक सबकी है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम आई फील वुमेन शुड फॉरगेट दिस डिफरेंस और किसी सिंपैथी की उम्मीद ना करें। दुनिया ऐसे ही निर्दयी रहनी है सबके लिए, दिन भर दिन बदतर ही होता जाना है। अपना रास्ता खुद बनाएं और बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल ऑलवेज विन। हमें लगता है कि वुमेन काफ़ी एम्पावर्ड हैं और अपनी राइट्स का, अपनी स्ट्रेंथ्स का हर तरीके से उनको पता है, और वो इस दिन बाकी वुमेन्स की भी
जो भी अचीवमेंट्स देख के या उनकी कंट्रीब्यूशंस देख के फिर से एक नया सा हो जाता है हमें कि और भी अच्छा करें।